प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का जो मेरा विषय है वो है केजरीवाल। दिल्ली के चुनाव आ गए हैं और केजरीवाल 10 साल तक करीब-करीब सीएम रहे, फिर उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपने ही कुकर्मों के कारण। केजरीवाल के साथ जनता का एक अजीबो-गरीब रिश्ता रहा है, बहुत सारी पब्लिक का। शुरू में आए तो टीवी मीडिया ने जिस तरीके से उसको परोसा जनता के सामने और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं भी उनमें से एक था, जिनको लगता था ये नई उम्मीद है, ये नया होप है। बिकॉज़ वैसा ही माहौल बना दिया गया था 15-20 दिन लगातार टीवी पे दिखा के और ज़ाहिर-सी बात है देश उस समय सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के राज्य से निकल रहा था, जहाँ पे अत्याधिक भ्रष्टाचार हुआ था। बम फट रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो एक बड़ा निराशा का माहौल था। उस समय एक भी उम्मीद की किरण जो है, लगता था कि डूबते को तिनके का सहारा आ रहा है। खैर, कुछ लोग उसकी असलियत जानते थे, वो अपनी बात कह रहे थे, जैसे हमारे सतीश चंद्र मिश्रा सर। पर सुनने वाले कम थे। खैर, कोई बात नहीं। तो केजरीवाल का 10 साल के अंदर जो जनता से मोहभंग हुआ या जनता का केजरीवाल से मोहभंग हुआ, दोनों का ही हो गया क्योंकि जनता की कोई फ़िक्र तो है नहीं उसको। तो सिर्फ़ कर्मों के कारण हुआ और मैं यह भारत की शक्ति मानता हूँ, हिंदू समाज की, सनातन समाज की, चूँकि हिंदू मेजॉरिटी है तो असर तो पड़ता ही है समाज पर, कि हम लोग कर्म के अनुसार एनालिसिस करते हैं, ना कि छवि के अनुसार। दिल्ली मीडिया बहुत कोशिश करता है कि केजरीवाल के कुकर्मों पर पर्दा डाल के उसकी छवि बनाई जाए, तो छवि वो टूट गई है, क्योंकि उसके कर्म सामने बाहर आ गए, वो कर्म सामने बाहर आए। मेरा जो सबसे पहले उससे मोहभंग हुआ था, जब उसने 2 चीज़ें कही थी कि मैं फ्री में दूँगा। तो आई ऑलवेज़ हैड दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये सोशलिज़्म जो है इट इज़ गोइंग टू रूइन द कंट्री। क्या-क्या फ्री में दे दोगे, कितना फ्री में दे दोगे? जब उसने बिजली, पानी इन सब चीज़ की बात की थी, तो हल्का-सा लगा कि दिस शुड नॉट बी द केस बिकॉज़ ये कम्युनिस्ट एजेंडा रहा है। ख़ैर, उस समय बहुत लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, पर फिर भी इतना अंदाज़ा था कि फ्री में देना मतलब एक ऐसी चीज़ को बढ़ावा देना जहाँ पर नुकसान ही होने वाला है। दूसरा, जब उसने जाली टोपी पहन ली और जब उसने कंधे पे वो चितकबरा जो मुसलमानों का होता है गमछा टाइप का और लगा वही रोज़ा इफ्तार वो करने और फिर उसने मौलानाओं को 18,000 रुपए देने की बात की। थोड़ा-सा तो हुआ कि यार तुम भी तो वही कर रहे हो जो समाजवादी पार्टी में मौलाना मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और बाकी सब करते हैं। तो तुम्हारे और मतलब नई राजनीति जो ला रहे हो उसमें फ़र्क क्या है? जो पुरानी वाली लोग कर रहे थे तुम्हारे में। और ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये हुआ कि ही इज़ ऑन द सेम पाथ दैट अर्लियर पीपल वर देयर। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक समर्थित नेता कभी भी जो है ना, वो सही नहीं हो सकता, इसमें डाउट ही नहीं है मुझे। इसमें 99% जो भारत के नेता आप देखोगे, जो मुस्लिम वोट बैंक से समर्थन लेते हैं, वो भ्रष्टाचारी होते हैं, वंशवादी राजनीति करते हैं, उनके में लॉ एंड ऑर्डर का गड़बड़ होता है, दंगे होते हैं, सब कुछ होता है और ये सारी चीज़ें केजरीवाल के कार्यकाल में भी दिखी। ही हेविली बैंक्स ऑन मुस्लिम वोट बैंक। तो कल उसने अनाउंस किया कि पुजारी जी लोग को वो पैसे देगा। क्योंकि ये सामने से सवाल आ रहा था कि भई मौलानाओं को दे रहे हो तो पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। वैसे भी केजरीवाल को कुछ भी बोल देने में जाता है नहीं क्योंकि उसकी एक्चुअल एनालिसिस मेनस्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं करता। उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसके मतलब अ, स्कैम जो उसने दिल्ली पर छोड़ा दैट इज़ मोहल्ला क्लिनिक, उसकी एक्चुअल तस्वीर मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। उसका जो स्कूल का मॉडल है, स्कूलों में कितना भ्रष्टाचार किया है उसने, टॉयलेट को कमरे बता के, स्कूल के कमरे बता के कितना भ्रष्टाचार, वो हर चल रहा है। यमुना साफ दिख रही है। दिल्ली जल बोर्ड, जो कि यमुना की सफाई और दिल्ली में पानी सप्लाई करने का कार्य करना है जिसको, वो दोनों स्तर पे पूरी तरह फेल है, 10 साल से फेल है, कोई बात नहीं करता। इतनी एनालिसिस अगर किसी और बीजेपी रूल्ड स्टेट सीएम की होती तो वो अब तक ध्वस्त हो गए होते। खैर, ये मेनस्ट्रीम मीडिया को केजरीवाल मॉडल पसंद आता है क्योंकि वहाँ जो केजरीवाल एक जगह अनाउंसमेंट नहीं करता लेकिन पैसा भरपूर देता है वहाँ पे, वो है मीडिया को। एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू या किसी भी तरीके से या मीडिया के जो और भी जैसे मीडिया हाउसेस हैं इंडिया टुडे या टाइम्स ऑफ इंडिया व्हाटएवर लॉट ऑफ मीडिया हाउसेस, उन पर दबाव बनाने के लिए, उन पर कंट्रोल बनाने के लिए एक तो पैसे देता है, ऊपर से धमकी भी देता है और साथ में यह भी करता है कि जो उनके अन्य बिज़नेस सोर्सेज़ होते होंगे, उनको भी वो बिज़नेस अवेलेबल कराता है। जैसे बहुत लोगों के आपके होर्डिंग के होते हैं
एडवर्टाइजमेंट्स, वो सिर्फ टीवी मीडिया ही नहीं, प्रिंट ही नहीं, उनके अन्य भी बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं। तो उनको भी अच्छा पहले से जानकारी अवेलेबल कराना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का गेम है। तो उसके माध्यम से अगर आप सरकार की किसी स्कीम की पहले से आपको जानकारी है, तो आप उसका कैसे बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। और आप सरकार में यह कार्य हमने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देखा था, जब मीडिया मंत्री बनवाता था। जब मंत्री बनवा सकता है तो पॉलिसी भी बनवाता होगा, पॉलिसी बनवाता होगा, उसका बेनिफिशियरी भी होता होगा। 2G स्कैम इसका बड़ा उदाहरण होता है। खैर, कमिंग बैक टू केजरीवाल। तो केजरीवाल ने पुजारी लोग पे अनाउंसमेंट किया, ठीक है, मीडिया ने अटेंशन दिया, ओके। एक बात पे मीडिया ने बहुत अटेंशन नहीं दिया कि केजरीवाल के कार्यकाल में जनता यह कह रही है कि मेरा खाली प्लॉट पड़ा था, वहां पर 26 फर्जी आईडी, वोटर आईडी बना दिए हैं केजरीवाल ने एक बिजली का बिल लगवा के, और वो सारे के सारे वोटर आईडी मुसलमानों के हैं। एक भाई साहब खड़े हुए, उन्होंने भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे घर से 60 फर्जी आईडी वोटर आईडीज बने हैं, जबकि मेरे घर में सिर्फ 5 लोग रहते हैं। केजरीवाल ये काम कर रहा है। कौन ये फर्जी वोटर आईडी बना रहा है? दिल्ली में जाइए, देखिए, रोहिंग्या बसा रहा है। हर भ्रष्टाचारी आदमी, जब वो जनता उससे त्रस्त आने लगती है, जब उसकी अपनी जनता त्रस्त आने लगती है, तो वो बाहर से इस प्रकार के मुसलमानों को भर भर के लेकर आता है, ताकि वो एक्चुअल जनता जो उसके खिलाफ वोट देने जा रही है उसको काउंटर कर सके। अभी आपने रिसेंटली अमेरिका के भी केस में देखा होगा कि डेमोक्रेट्स ने इलीगल माइग्रेंट्स को आने दिया, और कई सारे स्टेट्स में ये कर दिया कि बिना आईडी के भी आप दे सकते हो। तो उस समय अमेरिका में जो भी है वो वोट दे सकता है उस स्टेट में, जिन स्टेट्स में अलाउड नहीं था कि आप बिना आईडी के वोट दे सकते हैं आसानी से। आईडी दिखाना जो है मैंडेटरी नहीं था। भारत में किसने काम किया? बंगाल गवर्नमेंट ने सदैव किया, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे कम्युनिस्टों की रही हो, चाहे ममता बनर्जी की रही हो। वो जब उनकी आम जनता त्रस्त है, तो उनको बांग्लादेश से रोहिंग्या बुला के अपने यहाँ बसाने में, मुसलमान भरने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक सदैव भ्रष्टाचारी लोगों को सपोर्ट करता है। आसाम में कांग्रेस ने यही किया, पूरे देश में वहीं से मुस्लिम वोट बैंक भर रहा है। मुंबई में उद्धव ठाकरे की भी जो के कार्यकाल में, जब वो बीएमसी, जो बॉम्बे म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है, उसका मुख्य वर्चस्व जो है शिवसेना का था, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी पूरी तरीके से, आज भी है। तो 20 साल में मुंबई में किसने भरे मुसलमानों को? किसके अंडर, किसकी नाक के नीचे हुआ ये? और इसकी रिपोर्ट ये कहती है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट ये कहती है कि मुंबई में क्या पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है। तो जहां हिंदू वोट एक साथ कंसोलिडेट हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक एक साथ कंसोलिडेट हो रहा है, और मुसलमान अपनी संख्या बढ़ा रहा है बाहर से लाते हुए, और उनको सपोर्ट करते हैं केजरीवाल जैसे लोग, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, जिन्होंने जम्मू में रोहिंग्या बसाए, क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल था, तो वहां रोहिंग्या बसाने लगे। हर स्टेट में हुआ। आज की डेट में कांग्रेस कर्नाटक में ये काम कर रही है, बेंगलुरु में रोहिंग्या बस रहे हैं, जगह जगह ड्राइव चल रही है। भाजपा को मुसलमान लाके बसाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कुछ काम ऐसे कर रही है जिससे उसको हिंदुओं का एक वोट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, विकास पे काम, रिक्लेमिंग ऑफ सनातन, और उसके बाद योगी जी जो कार्य कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को करना, जैसे फॉर एग्जांपल शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किया, बीमारू राज्य को बाहर ले आए। मोदी जी ने गुजरात में किया, दंगा नहीं हुआ वहां पे फिर कभी। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण। देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में काफी अच्छा कार्य किया। तो आप जो जनता आपको चुन के ला रही है, उसी जनता को यदि आप सर्व करना चाहते हैं, तो दैट्स अ बीजेपी मॉडल। पर उसी जनता को लूट कर आप फिर करप्ट गवर्नमेंट चलाकर, और फिर उसी अपने पावर का अधिकार का इस्तेमाल करके आप बाहर से मुसलमानों को जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने प्रदेश में भरते हैं, तो यह कार्य भ्रष्टाचारी लोग करते हैं, ये केजरीवाल कर रहा है। अब यह है कि उसमें उसको मीडिया सपोर्ट मिलता है। दिल्ली की मीडिया आज की डेट में कही जाती है कि गोदी मीडिया है, मोदी जी का सपोर्ट करती, दिस एंड दैट, कुछ नहीं करती। असली काम जो होते हैं, जो कायदे के काम होते हैं, वो सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से पता चलते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कतई नहीं बताती है कि एक्चुअल कायदे के काम क्या क्या हो रहे हैं, कितने हुए हैं। सेकंड, केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं लगाती, पंजाब सरकार पर कोई बात नहीं होती कि उसके यहाँ कितनी बड़ी अराजकता हो रही है, कितने बड़े बड़े खतरों से हम निकल रहे हैं। हरियाणा जिता रही थी दिल्ली की मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर हरियाणा कांग्रेस जीत जाती तो दिल्ली में सीज हो रहा होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
दे आर बेनिफिशियरी ऑफ द करप्ट गवर्नमेंट्स। दिल्ली मीडिया हैज बीन अ बेनिफिशियरी, उन्हीं की पैदाइश से हुआ है। इंडिया टुडे ग्रुप ही पैदा हुआ था इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि राजीव गांधी के क्लासमेट थे अरुण पुरी जी। अरुण पुरी जी का वो इंटरव्यू देखिए, जब से उन्होंने सोनिया गांधी का इंटरव्यू ले रहे हैं। राजीव सरदेसाई का इंटरव्यू देखिए, सोनिया गांधी का इंटरव्यू लेते समय। करप्शन हो चुका है सारा, 2G ये वो सारी चीजें, एक सवाल नहीं पूछ सकते वो, न पूछा। और जितनी एनालिसिस मोदी गवर्नमेंट की डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती है, उतनी अगर हम डेली कांग्रेस सरकारों के एनालिसिस करने लगे तो कब की ध्वस्त हो जाए कांग्रेस सरकारें, केजरीवाल सरकार भी, और मीडिया उनके एनालिसिस नहीं कर। खैर, पॉइंट है कि दिल्ली में बेहिसाब मुसलमान, रोहिंग्या या बांग्लादेशी या जहां से भी आ रहे हों, ये भरे जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी भरे जा रहे हैं। और ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जहांगीरपुरी में जब भरा, बुलडोजर चला तो जुडिशरी उनके सपोर्ट में आ गया कि नहीं नहीं, इनका आप अतिक्रमण नहीं तोड़ सकते। अब दिल्ली में बुलडोजर नहीं चला सकते, जुडिशरी सपोर्ट में आ जाती है, तुरंत जमाते इस्लामी के केसेस सुनने लगती है जुडिशरी। जमाते इस्लामी को पूरा सपोर्ट कहाँ से आता है? ये केजरीवाल। वक्फ संपत्तियां कांग्रेस ने हैंड ओवर की दिल्ली में, वो तो संसद पे भी क्लेम करने लगे हैं आजकल। तो पॉइंट है कि ये मुस्लिम वोट बैंक को भरने का कार्य या उनके वोटर आईडी बनाने का कार्य, आधार से वोटर आईडी को लिंक करने की बात चली, अभी तक नहीं हो पाया। देशव्यापी एक एनआरसी नहीं है, एक वोटर आईडी नहीं। हर स्टेट इलेक्शन और इसके लिए हर हमेशा वोटर आईडी अलग अलग बनती है या वोटर लिस्ट अलग अलग बनती है। क्या नौटंकी लगा रखी है लोगों ने? अगर मेरा पैन एक हो सकता है, अगर मेरा जीएसटी कंपनी का एक हो सकता है, अगर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक हो सकता है एक आदमी का बायोमेट्रिक्स के माध्यम से, तो ये वोटर आईडी के साथ क्या चक्कर है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं एक आदमी की सिटीजनशिप डिसाइड करके उसके बाद उसका वोटर होना या ना होना यह तय कर दिया जाए? ठीक है, हमें ये नहीं कहता डिपोर्ट कर दो सबको, डिपोर्ट करते रहिए, वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, टेंजिबल टास्क है, उसको करते करते भी समय लगेगा। पर तब तक क्या उनके वोटिंग राइट्स नहीं छीने जा सकते? देश में हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में निकाल के बाहर करेंगे, अभी वोट नहीं दे सकते कम से कम। डेमो पर्पस तो यही था ना। तो ये जो बाहर से आ रहा है उसका इंसेंटिव भी खत्म हो जाएगा कि वो बाहर से आके यहाँ भारत में वोट कर सकता है। कम से कम कुछ तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, वरना केजरीवाल जैसे लोग तो देश को इस्लामिक बना देंगे। बांग्लादेश इस्लामिक हो गया, पाकिस्तान इस्लामिक हो गया, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोग को भारत को इस्लामिक बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। इनको लगता है ये लंदन जाके बस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाके बस जाएंगे, भारत से निकल जाएंगे, जैसे पूरा पाकिस्तान के जनरल्स और पॉलिटिशियंस करते हैं। पूरा देश इस्लामिक हो चुका है, वो पूरे देश को लूट कर बाहर जाके बस जाते हैं, उनके बच्चे बाहर बसे हुए हैं, सबने डुअल सिटीजनशिप रख रखी है। ये भी यही करेंगे। इनको भारत से कोई मतलब नहीं, इनको देश से कोई मतलब नहीं। ये मॉडर्ना फाइजर की तरफदारी कर रहा था केजरीवाल। यमुना, पूरा दिल्ली यमुना में जहर होना, यमुना का झाग होना, सिर्फ बात ये नहीं कि नदी वहां से बह जा रही है, वो गंदा पानी आगे यूपी में चला जा रहा है, उस जमीन, वो ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, वो पूरा पानी जमीन के अंदर जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है। माफिया टैंकर चल रहे हैं पानी में, पानी के टैंकर चल रहे हैं। गर्मी में दिल्ली प्यास से मरती है, बारिश में डूब के मरती है, और विंटर्स में पॉल्यूशन में मरती है। ये 10 साल से इसको करना धरना कुछ नहीं। अंत में आए हैं कि हम पुजारियों को पैसे दे देंगे तो वो हिंदू जनता लहालूट हो जाएगी। यही आदमी था राम मंदिर बनने के खिलाफत कर रहा था। मनीष सिसोदिया बोल रहा था वहां एक स्कूल बना देना चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। इसने दिल्ली में कितने स्कूल बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए? एक भी नहीं, नॉट इवन वन। न्यू स्कूल, न्यू कॉलेज, न्यू हॉस्पिटल्स एक भी नहीं। ऑन रिकॉर्ड है ये। कोई मीडिया बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि छवि बना के रखनी है। कर्म से डजंट मैटर, कर्म मायने नहीं रखता दिल्ली मीडिया के लिए, कुकर्म भी नहीं मायने रखता। खालिस्तानी दिल्ली में सरेआम घूम रहे थे, ये उनको जाके जो है कनेक्शन दे रहा था। दिल्ली के हाईवे पे खालिस्तानी बैठे हुए थे, वो आड़तीय दलाल आंदोलन करने के नाम पे बैठे हुए थे। किसान नहीं थे वो, सॉरी, देयर वाज नो फार्मर इन दैट। कि पंजाब में क्या इसकी सरकार ने किया? सो पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा कि मुसलमान वोट बैंक के भरोसे जो भी आ रहा है,
सबसे पहले आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया ये आदमी ठीक नहीं हो सकता, बाकी चाहे जो, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कभी भी भारत के लोगों को, भारतीयता से परिपूर्ण लोगों को, भारत के लिए कार्य करते हुए लोगों को कभी भी मुस्लिम वोट बैंक सपोर्ट नहीं करता। वो एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं सपोर्ट कर सकता, वो आर्य मोहम्मद खान को सपोर्ट नहीं कर सकता, वो किसी को नहीं कर सकता। तो केजरीवाल जैसे लोगों, अब देश के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम केजरीवाल जैसे लोगों को 5 साल 10 साल मौका दें और फिर देखें कि ये क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कुकर्म कर रहे हैं। ये जिसके भरोसे आ रहे हैं वहीं से जजमेंट चालू हो जाना चाहिए, वहीं से तय हो जाना चाहिए कि इनको सत्ता देनी है कि नहीं देनी है। कुछ ऐसे लोग आपको और दिख रहे हैं नए, जैसे रावण चंद्रशेखर, कुछ दलित आंदोलन वाले, जब मुसलमान दलितों पर अत्याचार करते ये चुप हो जाते हैं। तो इनको पहचानना और इन पर कार्य करना अति आवश्यक है। एस पॉसिबल इस बार केजरीवाल से बचें और केजरीवाल जैसों से बचें। तो आज का इतना ही, बाकी आगे चर्चा होती रहेगी। अगर वीडियो सही लगा हो, जरूरी लगा हो, काम का लगा हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रारंभ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।